हाय एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपका रैंक 1,20,000 है या उसके आसपास है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द नॉर्थ इंडिया, और बजट जो इसमें रहेगा वो 1 करोड़ से कम रहेगा, यानी कि जो टोटल बजट है दैट विल बी अंडर 1 CR। तो इसमें मैंने यूपी को डिस्कस किया है, हरियाणा को डिस्कस किया है, बिहार को डिस्कस किया है। इसमें कुछ स्टेट्स जैसे कि हिमाचल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हिमाचल के अंदर ज़्यादातर कैटेगरी की सीट्स बची हैं या एनआरआई की सीट्स बची हैं। तो जो एनआरआई की सीट्स हैं वो लगभग आप समझिए कि लाइक 50-55 लाख रुपए के आसपास पर एनएम के बजट पे जाएंगी। वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इसमें नहीं डिस्कस करें ड्यू टू देयर बजट। अपकमिंग वीडियोस में हम हायर बजट रेंज में भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को हम हैंडल करें, हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका कोई भी जो ऑप्शंस हैं वो अनटच्ड ना रहें, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और आपको एक अच्छा सेफली कहीं ना कहीं कॉलेज लैंड हो जाए। आपकी जो भी एडमिशन है आप इसको ध्यान में रखिए कि वो प्योरली मेरिट के बेसिस पर है। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ऐसा कहता है कि उसका कोई जैक है, जुगाड़ है कि भी मैं तो आपकी एडमिशन करवा दूंगा, तो उसके ऊपर मत जाइए। प्योरली मेरिट बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, आपको उसमें अभी ये सारी जो स्टेट्स हमने डिस्कस करी है वो यहाँ पर आपको समझने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम हरियाणा को डिस्कस करेंगे। हरियाणा में देखिए, अगर आप जनरल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पहली बात तो है ना। अब आप देखिए जैसे रिमार्क्स में आपको एज नज़र आ रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल टच एंड गो रहेगा। बिल्कुल आप इसको सेफ ऑप्शन नहीं मान सकते। हाँ, बट अगर आपका रैंक 1,20 है तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कीजिए। बहुत अच्छे चांसेस है कि शायद यहाँ पर ऑप्शन बन भी जाए। तो टच एंड गो रहेगा। तो आप समझिए जैसे कि जनरल सर्जरी है, उसको आप एमएमयू सादोपुर के अंदर टारगेट कर सकते हैं। औरतों को भी सादोपुर में टारगेट कर सकते हैं। ऑप्था एसटीटी में आ जाएगा, ईएनटी एसटीटी में आ जाएगा, साइकेट्री सादोपुर में आ जाएगा। फॉरेंसिक मेडिसिन सस्ता ऑप्शन है, एमएमयू सादोपुर में को अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये टच एंड गो वाले रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आप बिल्कुल एज पर खड़े हैं कि आपका हो भी सकता है। तो आपको इस रैंक पर यहाँ पर जरूर कंसीडर करना चाहिए। यूपी में जैसे हम एनेस्थीसिया की बात करें, यूपी में आपको बताता हूँ जो बजट है वो लगभग आपका 25, 30, 35 इसके बीच में ही रहता है। तो अगेन 1 CR के अंडर ही है, तो स्पेसिफिकली यूपी में बजट मेंशन नहीं किया अभी। एनेस्थीसिया की बात करें तो SRMS बरेली वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है, इसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिए। ये अच्छे सेफ ऑप्शंस हैं। मुजफ्फरनगर बहुत अच्छा कॉलेज है, ये सेफ ऑप्शंस हैं। केडी मथुरा, रोहिलखंड, प्रसाद, लखनऊ, ये अच्छे ऑप्शंस हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितनी सीट वैकेंसी निकल कर आएगी, तो हम अभी एक अनुमान ही लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पर सीट्स बचकर आती हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस ज़रूर बनेंगे। उसके बाद ऑर्थो आ जाता है। तो ऑर्थो में वरुण अर्जुन, लो पेशेंट लोड है, बट अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जाइए। राजश्री अगेन लो पेशेंट लोड है, बट ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर जाना होगा। FH में भी वही सेम है, पर अब ड्रॉप नहीं लेना तो आपको यहाँ पर जाना है। करियर इंटीग्रल, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं इसको ले लीजिए, हाँ, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम ड्रॉप की पोजीशन में नहीं होते, ईदर ड्यू टू बजट और ईदर ड्यू टू मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो या लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं कई बार, है ना, लोकेशन बैरियर होते हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ENT में केडी मथुरा इज़ अ गुड कॉलेज। यूनाइटेड में एक एवरेज पेशेंट फ्लो, सेटिस्फैक्ट्री पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेग्रल लखनऊ में भी आपको सेटिस्फैक्ट्री पेशेंट फ्लो देखने को मिल जाएगा। ऑप्था की बात करें तो एरा वन ऑफ द मतलब बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड है यहाँ पर, तो पेशेंट की कोई कमी नहीं आएगी। हेरिटेज में भी पेशेंट लोड आपको अच्छा देखने को मिलेगा। NCR में बहुत ही लाइक बेसिक सा है, एवरेज पेशेंट लोड है, बट फैकल्टी अच्छी है, टॉक्सिक नहीं है कॉलेज, तो बहुत आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। कृष्णा मोहन में पेशेंट लोड नहीं देखने को मिलेगा, बट ड्रॉप नहीं लेना तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूनाइटेड के अंदर भी एक बेसिक सा पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जनरल सर्जरी, तो NCR को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है कॉलेज, बेसिक सा है। और रामा कानपुर को भी कंसिडर कर सकते हैं, सेम उसके जैसा है। SKS में पेशेंट लोड नहीं है, वरुण अर्जुन में पेशेंट लोड नहीं है, TS मिश्रा में पेशेंट लोड बहुत बेसिक सा है, राजश्री में पेशेंट लोड बहुत बेसिक सा है, बट ड्रॉप नहीं करना, ये बेसिक बजट में चलना है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलेंगे। देन हम बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में आप देखिए लाइक जो आपके पास ऑप्शंस हैं,
है ना, जनरल सर्जरी में मधुबनी बिल्कुल टच एंड गो रहेगा, बहुत ही एक बेसिक बजट पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑर्थो में आप नारायण मेडिकल कॉलेज जो सासाराम वाला है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये वैसे 1,36,000 पे बंद हुआ था, तो 1,20,000 पे तो सेफ हो ही गया। प्लस अगर आप लगभग 1,50 के आसपास का रैंक रेट है, तो इसको कंसीडर करा जा सकता है, बट नॉट श्योर। 1,20 पे मेरे को लगता है सेफ रहेगा अगर यहाँ पर वैकेंसी आती है तो। फिर ऑप्थेमोलॉजी के अंदर आ जाते हैं कि जो लॉर्ड बुद्ध है उसको कंसीडर किया जा सकता है, ये भी एच पे रहेगा। एनएससीसी में मधुबनी सस्ता होने के कारण ये भी बिल्कुल एच पे रहेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे आपके पास जो आप 1,20,000 पे कंसीडर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम हायर रैंक मतलब सेम रैंक पर हायर बजट के ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।